हेलो बेटा, आज हम करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का वन शॉट वीडियो रहेगा। अगर जो कंप्लीट हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ये दो उसमें पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट है हमारा LK विद्या मंदिर क्लासेस, आपको पढ़ा रहे हैं कमल शर्मा, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो अब चलते हैं आगे। अल्कोहल क्या होता है और फिनोल क्या होता है और ईथर क्या होता है। अल्कोहल होता है ROH, फिनोल क्या होता है आपका बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनोल हो गया। और ईथर क्या होता है भाई ROR। ईथर आपका दो टाइप का होता है, एक तो सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। ये क्या है सिमेट्रिकल ईथर, क्या है ये सिमेट्रिकल ईथर है, जिसमें सिमेट्रिकल ईथर जिसमें आइदर साइड क्या रहेंगे सेम रहेंगे कार्बन, और जिसमें डिफरेंट रहेंगे वो क्या होंगे आपका अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, ये दो टाइप के हैं आपके ईथर। ठीक है, और R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। फिनोल आपका यही लिखा जाता है। तो ये था आपका अल्कोहल और फिनोल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाउ अब करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, मेन पॉइंट मैं बता देता हूं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, इन सभी के जितना भी मैंने पॉइंट लिखा है इन सभी के हम फ्लो चार्ट बनाएंगे बेटा, और आपको भी फ्लो चार्ट बना के ही ये सब करना है। जब भी ऐसे फ्लो चार्ट जब बना के आप पढ़ते हो तो आपको चीजें जल्दी माइंड में सेव होती हैं और कंप्लीट चैप्टर आपके माइंड में रहता है। क्लियर है? ठीक है, ये चीज है। तो जब भी स्टडी करो, जैसे मैं ये चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं आपने, ऐसे फ्लो चार्ट बना के। मैं लिख के देता हूं आपको, चैप्टर इतना आसान लगेगा कि बहुत आसान, क्योंकि वो सारा का सारा चैप्टर आपको बिल्कुल माइंड में सेव हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और फिर इनके NCERT क्वेश्चन कर लेंगे। और ये होने से पहले, ये वीडियो होने से पहले हमने नोमेनक्लेचर का वीडियो डाल दिया है 11th क्लास का। 11th क्लास के नोमेनक्लेचर में सारा नोमेनक्लेचर बताया हुआ है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का भी वीडियो डल गया है, और इंटरमीडिएट का भी वीडियो डल जाएगा, आज या कल में डल जाएगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड पूरा ऑर्गेनिक का बेसिक है, वो जरूर करना है, तब आपको ये सारा बहुत आसान लगेगा। ये नहीं तो ऑर्गेनिक आपको डिफिकल्ट ही लगती रहेगी। ठीक है, 11th की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ देखिए फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया जाता है बेटा? 3 तरीके से किया जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से कितना होगा। ठीक है, ठीक है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ COH, ये कार्बन जो है CH बॉन्ड का जो कार्बन है कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करेगा। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ COH बॉन्ड कंटेन थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, कंटेन कितना हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के करो बेटा सारी स्टडी, बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, और आपके नोट्स भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, नोट्स भी डाल देंगे ये सारे। ठीक है, नहीं तो नोट्स क्या करना है आपको, नोट्स क्या जैसे ये बन रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वो आपका नोट्स भी बनते चले जाएंगे। और खुद के नोट्स बनाओ, बहुत इजी रहेगा। खुद के नोट्स बनाओगे आपको स्टडी करने में बहुत आसानी रहेगी, आपको सब कुछ आसान लगने लग जाए, क्योंकि वो आपकी खुद की मेहनत है और बहुत काम आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, ये हो गया। इसके बेस पे हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है बेटा? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, और ट्राईहाइड्रोक्सी।
आप सुनिएगा ध्यान से बेटा, मोनोहाइड्रोक्सी मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा जिसके साथ, वो मोनोहाइड्रोक्सी हो जाएगा। ये हो गया, मतलब एक ही, और दो होंगे तो दो होते हैं बेटा, एक वेसिनल और एक जेमिनल। ठीक है, ये दो होते हैं। वेसिनल किसे कहते हैं भाई? एक ही कार्बन से दो OH अलग अलग हो, दो अलग अलग कार्बन से OH अटैच हो तो वेसिनल होता है। और जेमिनल कौन सा होता है बेटा? एक ही कार्बन से दोनों OH अटैच हो तो वो जेमिनल होता है, जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है बेटा। और एक होता है ट्राई। ट्राई में क्या होता है बेटा? ये तीनों होते हैं, OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कौन कौन क्या क्या होता है पता चल गया ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से। इसमें इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। आगे चलते हैं अब हम। इस बेस पे क्या कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो एल्काइल अल्कोहल, एक तो क्या होता है एल्काइल अल्कोहल, एक क्या होता है बेंजाइल अल्कोहल, एक क्या होता है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, और एक होता है आपका लास्ट एलाइलिक अल्कोहल। क्या होता है? एलाइलिक अल्कोहल। ये एलाइलिक अल्कोहल होता है। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है बेटा? आपका 3 टाइप का होता है। एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है बेटा? अगर जिस कार्बन से OH अटैच है वो केवल एक ही कार्बन से अटैच हो तो वो प्राइमरी होता है। सेकेंडरी कौन सा होता है भाई दीपक? जिस कार्बन से आपका OH अटैच है वो कार्बन कितने से अटैच है बच्चे? 2 से। और टर्सरी कौन सा होता है भाई निकी? जिस कार्बन से OH अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच हो बच्चे? 3 से अटैच हो। ठीक है, हाँ। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है भाई? बेंजाइलिक अल्कोहल होता है जो कार्बन हमारा OH से अटैच है, द नेक्स्ट कार्बन इज बेंजीन रिंग कार्बन। नेक्स्ट कार्बन क्या है? बेंजीन रिंग कार्बन है। द कार्बन विच इज अटैच टू OH एंड द नेक्स्ट कार्बन इज बेंजीन रिंग कार्बन। इन सभी का आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे बच्चों, सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। मतलब अगर जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, डबल बॉन्ड से sp2 है और ट्रिपल बॉन्ड से sp है। ठीक है, वो वैसे सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। 4 सिग्मा होंगे कार्बन के पास। कार्बन के पास क्या होंगे? कार्बन घिरा होगा। अगर जो 4 सिग्मा प्लस 0 पाई होगा तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और ये क्या होगा भाई? ये तो सिग्मा सिग्मा थे 4, इसमें क्या आ गया? 1 पाई आ गया और 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, तो 3 सिग्मा और 1 पाई होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। अगर जो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे तो इसमें 2 पाई और 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा प्लस 2 पाई हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हो गई। यस और नो? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। चलें आगे, चलें भाई आगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये हाइब्रिडाइजेशन का भी ये पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है बेटा? एलाइलिक अल्कोहल होता है द कार्बन विच इज अटैच टू किससे? आपका OH से द नेक्स्ट कार्बन इज डबली बॉन्डेड कार्बन। नेक्स्ट कार्बन क्या होगा बेटा? डबली बॉन्डेड कार्बन होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है बेटा अब ये ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर की तरफ बना देते हैं भाई हम। एक तो विनाइलिक अल्कोहल, एक तो क्या होता है? विनाइलिक अल्कोहल होता है भाई, और एक क्या होता है भाई? विनय क्या होता है? एक और फिनोल होता है। फिनोल, एक मिनट, फिनोल होता है। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है बेटा? अल्कोहल डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा तो विनाइलिक हो जाएगा। यस और नो? ओपन चेन होगी और अल्कोहल डायरेक्टली डबली बॉन्डेड। फिनोल तो आप जानते ही हो भाई। अब हाइब्रिडाइजेशन भी जान गए होगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन भी जान गए होगे, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जान गए होगे और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जान गए होगे। यस और नो? चले हम आगे। ठीक है, तो ये थे आपके सारा का सारा फ्लो चार्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें बेटा काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। कोई चीज ना समझ में आए तो बताना मेरे को।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, फिर उसको हम बता देंगे, आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। आई थिंक सो आ गया होगा सही समझ में आशीष, चलें भाई आगे, ठीक है। नाउ बेटा हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमारी ये दो प्रिपरेशन की जाती हैं, कौन कौन सी? एक तो क्या की जाती है फ्रॉम एल्कीन से की जाती है, एक तो अल्कोहल एल्कीन से बनाया जाएगा, और एक फ्रॉम कार्बोनाइल से बनाया जाएगा। कार्बोनाइल क्या होता है, क्या होता है कार्बोनाइल, बताओ बेटा, हर्ष बताओ। कार्बोनाइल होता है जो बी फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ कंटेन करता है, एक तो कीटोन करता है और एक एल्डिहाइड, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो इसमें, ठीक है, मेन तो यही है, ठीक है। और उसके बाद है ये एल्कीन से कैसे बनाते हैं भाई, एसिडिक हाइड्रेशन, देखो नाम से क्या है, एसिड डालेंगे और इसमें हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब एडिंग ऑफ वाटर, ठीक है, एडिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा CH3, अगर जो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा देव, अगर जो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो बेटा मार्कोनिकोव को फॉलो करेगा, क्या करेगा, मार्कोनिकोव, ठीक है। आशीष बताओ क्या था भाई मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव क्या था बताओ बच्चों। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव होता है ग्रेटर पे। तो इसमें बेटा नेगेटिव पार्ट कहां पे करेगा, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये यहां पे हो जाएगा, तो ये यहां पे जाएगा, तो ये क्या बन गया भाई CH3 CHOH और CH3, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम बताओ भाई, आशीष बता इसका कॉमन नेम क्या होता है। कॉमन नेम होता है इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दीपक इसका आईयूपीए नेम बताओ बेटा, प्रोपेन-टू-ऑल, प्रोपेन-टू-ऑल। अगर जो आपको इसमें नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आ रही है तो नोमेनक्लेचर पार्ट 2, ठीक है, डल गया है, उसमें आप देख लेना। पार्ट 1 में हमने फंक्शनल ग्रुप और अपना जो नेमिंग नोमेनक्लेचर है वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप तक, ठीक है। पार्ट 2 में बेंजीन है और कॉमन नेमिंग है, वो पार्ट 2 जरूर देख लेना। नोमेनक्लेचर 11th क्लास नोमेनक्लेचर पार्ट 2। चलो नेक्स्ट, अब आ जाता ये है हाइड्रोबोरेशन को हम थोड़ा सा बाद में करवाएंगे, काफी बड़ी रिएक्शन है तो इसको हम अभी बाद में करवाएंगे, पहले ये रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनपे रिडक्शन बाय रिडक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होगा, यस और नो, ठीक है। तो इसमें किस किस के साथ करेंगे मेनली हाइड्रोजन, इसमें हम 4 रिएक्शन करेंगे मेनली। कितनी करेंगे, 4 रिएक्शन। थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, ये आ गया होगा समझ में, पहले बना लेते हैं फिर करेंगे। एक तो करेंगे किससे, फॉर्मल्डिहाइड से कर लेंगे, या एल्डिहाइड ले लो कोई नहीं, फॉर्मल्डिहाइड ले लो कोई नहीं, फॉर्मल्डिहाइड ये कॉमन नेम है बेटा, एल्डिहाइड का ही पार्ट होता है। और अदर एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अदर एल्डिहाइड, अदर जो एल्डिहाइड होंगे, एक किससे करेंगे, कीटोन से, और एक किससे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या करेंगे हम, रिडक्शन। ये 4 है भाई इसके अंदर, और ग्रिडनार्ड में कितने हैं, ये 3 है भाई। एक तो फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से, एक अदर एल्डिहाइड से, ठीक है, और एक कीटोन से। ये करेंगे हम, इसमें एक एक करके करते हैं अब ये रिएक्शन हम, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, इसको आप बता भी दोगे, एक स्क्रीनशॉट मार लेना बेटा इसका। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ करवाते हैं इसको, ठीक है। ये मैं बाद में कराऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया है। अब सुनना, मैं एक एक करके रिएक्शन करवा रहा हूं सारी, ठीक है। तो देखिए अब आगे, ठीक है। तो इसमें आप एक एक करके कर लेते हैं। एक इसमें एस्टर से भी बता रखा है भैया आपका, तो एस्टर से भी कर लेते हैं हम इसमें रिडक्शन। चलो नेक्स्ट, अब इसमें एक एक करके रिएक्शन कर लेते हैं भाई। फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, आसिस कॉमन नेम है बेटे। रिडक्शन हमने किया, H2 इसमें ऐड करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन लेंगे इसमें, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, प्लेटिनम ले लो, जो भी आपको करना है, ठीक है।
समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये लेंगे तो H हो गया, ये यहाँ पे अटैच होगा, ये यहाँ पे अटैच होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये CH3 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, अल्कोहल बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। ऐसे ही रिडक्शन आप किसकी करेंगे, हम अदर एल्डिहाइड क्या ले लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, ये H2 का रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, हम रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग और वीक रिड्यूसिंग एजेंट का एक अलग से मैं टेबल बनवा दूंगा इस रिएक्शन के बाद। ठीक है, थोड़ा सा वो बना लेना, बहुत काम की चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये H है, ये H है, ये H यहाँ पे और ये H यहाँ पे। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ये। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH और H और ये OH। ठीक है, इसका नाम बताओ भाई हर्ष, इसका नाम क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल है भाई। इसी को ही मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, स्ट्रेट चेन है ये, यही चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इथेनॉल। कॉमन नेम बताओ इसका, इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल। इसका नाम तो बता दोगे ना अब? ठीक है, इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, इसका नाम बताओ, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है इसका, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, आईयूपैक नेम बता भाई दीपक, इथेनॉल, इथेनॉल इसका आईयूपैक नेम है, ये इसका एसिटल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम है। अब हम ले लेते हैं कीटोन। तो कीटोन में क्या करते हैं भाई, यहाँ पे ये कीटोन ले लेते हैं, इसकी रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं, वही निकल वगैरह ले लो, प्लेटिनम प्लेटिनम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये H है, ये H है, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे CH3 और CHOH और CH3। ठीक है, हाँ भाई आशीष, ये सेकेंडरी अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका नाम बताओ, कॉमन नेम बताओ इसका जल्दी से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। विनय कॉमन वो आईयूपैक नेम बता बेटा इसका, प्रोपेन टूओल। वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा रह गया भाई आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं और अच्छे से बताना चाहता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो इसी में ही बताता हूँ मैं, CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, इसमें सॉरी OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH ले लिया। अगर जो मैं H2 और वीक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता हूँ, ये वीक रिड्यूसिंग और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अलग से लिस्ट भी बता देंगे। ठीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, वीक में कौन होगा, जैसे निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेडिनम हो गया। ठीक है, जिंक प्लस HCl हो गया, और बताओ यहां पे ले स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, LiAlH4 हो गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नेसेंट हाइड्रोजन हो गया, और बोलो NaBH4 हो गया, KMnO4 नहीं, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो मेन ये है। ठीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट एक और होता है इसमें, Cu570, वीक ही होता है, Cu573 केल्विन, ये ऑक्सीडाइजिंग होता है या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, रिड्यूसिंग नहीं होता ये। ठीक है, ठीक है, इसमें मत लिखना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब कौन सा रह गया, ये रह गया। अब अगर जो मैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना, वीक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया तो ये एल्डिहाइड बनेगा यहां पे। ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा, मतलब CH3 और C और ये OH होगा क्या, HH है,
ये बाहर निकल जाएगा और ये एक H इससे कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अब हमारा ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड के अंदर फिर से वीक रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो क्या बन जाएगा, यही वाली रिएक्शन हो जाएगी बेटा, ये वाली। तो इसमें फिर से क्या बन जाएगा, अब अल्कोहल H2 की प्रेजेंस में क्या बन गया, अल्कोहल CH3 CH2 और OH बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये रिएक्शन है डायरेक्ट भी हो सकती है, ये रिएक्शन डायरेक्ट भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो बेटा, कोई भी नेसेंट डाल दो, नेसेंट हाइड्रोजन डाल दो सीधा, तो आपका एल्डिहाइड से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। अब ये रिएक्शन है ना बैक भी हो सकती है, कब, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे। क्या डाल दोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन ऐसे भी बैक चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है। क्या डालो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन डाल दोगे, बताओ कौन सा डालें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं Cu570 डाल देते हैं, ठीक है, या CrO3 डाल दो। यहाँ पे भी इन दोनों में से कोई भी डाल दो। यहाँ पे भी क्या डाल दो भाई, अगर तो ये रिएक्शन क्या करनी है, रिवर्स करनी है, तो इसमें CrO3 डाल दो। वैसे ये रिएक्शन आएगी भी दोबारा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। क्या किया है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो एल्डिहाइड बनेगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर से वीक डालोगे तो अल्कोहल बनेगा। अब डायरेक्ट भी इससे ये बनाना चाहते हो तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। अगर जो देखो भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है, उल्टी होती है, ठीक है। अब जहां पे ये रिडक्शन से हो रहा था, आप बैक करोगे तो ऑक्सीडेशन लगानी पड़ेगी आपको। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। वीक डालोगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से, ठीक है। अब ये भी हो गया, अब रह गया किससे, एस्टर से। एस्टर से कैसे होगा भाई, देख लीजिए, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम एस्टर से करेंगे तो सिंपल सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन करेंगे H2, और इसमें भी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो आप, निकल वगैरह डालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, H और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे अटैच हो जाएगा, ये इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन गया, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और H प्लस CH3OH, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका अल्कोहल की प्रिपरेशन है, किससे, एस्टर से है, ठीक है। नाउ चलते हैं अब हम नेक्स्ट ग्रिडनार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो एक बार एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए बेटा, फिर चलते हैं हम। नाउ अब प्रिपरेशन के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं हम, किससे बनाना है हमें, ग्रिडनार्ड रिएजेंट से। ग्रिडनार्ड रिएजेंट से फॉर्मल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। सिंपल देखिए, एक रिएक्शन करूंगा उससे सारी फिर उसी से ही होंगी रिएक्शन, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे फॉर्मल्डिहाइड से क्या होगा भाई, CH3, पहले तो फॉर्मल्डिहाइड समझिए क्या होता है। फॉर्मल्डिहाइड होता है HC डबल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन ग्रिडनार्ड रिएजेंट RMGX होता है भाई। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ ग्रिडनार्ड रिएजेंट का, ताकि रिएक्शन गलत ना हो, आपको पता लगता रहे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन रिएक्शन का पार्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ अटैच हो जाएगा भाई, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, HCH और ये OMG और Cl, और यहाँ पे क्या अटैच हो गया भाई, CH3। उसके बाद क्या होगा भाई, इसमें क्या डालें हम, एसिडिक वाटर डाल देते हैं, ठीक है। एसिडिक वाटर किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा बेटे, और यहां से ये OMG का बॉन्ड टूटेगा, याद रखना OMG, ठीक है, OMG बॉन्ड टूटेगा हर बार। तो ये क्या होगा भाई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास,
तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, C, ये H और ये OH और ये क्या बन गया CH3, ठीक है, प्लस बाहर क्या हो गया MgOH और Cl, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो इसमें। ठीक है, आगे किसके साथ करनी है भाई, एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड में इसको CH3 बना लेना, अलग से भी कर देता हूं वैसे मैं, यहां पे दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, CH3 और C डबल बॉन्ड, एक मिनट अच्छे से बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है अदर एल्डिहाइड में आ जाएगा ये। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करूंगा मैं किसके साथ, CH3 ग्रिडनाट रिएजेंट, ग्रिडनाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन की भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये इस पे। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, OMG वाला, CH3C OMG Cl, और इसके साथ कौन CH3, ये इस कार्बन के साथ ये CH3 अटैच हुआ था और इसके साथ ये H था। आगे क्या करना है फिर, आगे यहाँ पे ले लेते हैं रिएक्शन को, कोई नहीं यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये क्या है भाई, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H2O किस में टूटता है बच्चों, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो ये OMG का बॉन्ड टूटेगा, बोला है मैंने OMG वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये इधर और ये इधर, तो ये क्या बन गया बच्चों, CH3COH CH3, ठीक है, ये OH है बेटा, OH और ये H, तो ये कौन सा अल्कोहल बना है भाई, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बना है। कौन सा अल्कोहल बना है, सेकेंडरी अल्कोहल बना है। ठीक है, और बाहर क्या निकल गया भाई, बाहर निकल गया MgOH और Cl, ये हर बार ये बाहर निकलेगा। और इसी में ही अगर जो मैं कीटोन बनाना हो तो कीटोन, यहाँ पे कीटोन ले लेते हैं भाई, ये कीटोन ले लेते हैं, CH3 प्लस और क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे CH3 और Mg और Cl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये किस पे करेगा, इस पे करेगा, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे CH3C और ये CH3 और यहाँ पे OMG और Cl और यहाँ पे CH3, और उसके बाद क्या कर देंगे भाई, वही एसिडिक वाटर, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एसिडिक वाटर, ये OMG वाला बॉन्ड टूटेगा बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये वाला यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन गया CH3C और ये CH3 और OH और ये CH3। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पे आप कौन सा अल्कोहल बना CCA, ये टर्सरी अल्कोहल बना है। ठीक है, कौन सा अल्कोहल बना, टर्सरी अल्कोहल। मतलब क्या आया इससे, रिजल्ट निकल के क्या आया भाई, रिजल्ट निकल के क्या आया, रिजल्ट देखो, रिडक्शन से रिएक्शन की और किससे की हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से की। ठीक है, रिएक्शन कैसे कैसे हुई सुनिएगा ध्यान से, रिएक्शन कैसे कैसे हुई भाई। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन को शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे क्या रिजल्ट निकल के आया भाई, यहाँ से रिजल्ट ये निकल के आया, फॉर्मल्डिहाइड से बना रहा था, जब हम बना रहे थे तो रिडक्शन से तो क्या बन रहा था, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहीं पे ही दिखेगा, चलो कोई नहीं। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। इससे जब हमने रिडक्शन किया तो क्या बना था भाई, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, और इसमें भी क्या बना था, प्राइमरी अल्कोहल बना था। लेकिन इसमें एक डिफरेंस था, इसमें कार्बन क्या हुआ था, इंक्रीज, अरे बोलो जल्दी से, अल्कोहल, इसमें क्या हुआ, कार्बन इंक्रीज हुआ, और इसमें क्या हुआ था, कार्बन सेम। ठीक है, देखो जैसे ये लिया था भाई, यहाँ पे एक कार्बन था, एक और कार्बन यहाँ से आ गया, देखो 2 कार्बन हो गए लास्ट वाली में। ठीक है,
और इसमें सेम कार्बन था। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अगर जो एल्डिहाइड लिया हमने, एल्डिहाइड में क्या एग्जांपल लिया था भाई? CH3CHO, ये वाला लिया था। इसमें कैसा बना था भाई? सेकेंडरी अल्कोहल बना था या प्राइमरी? प्राइमरी बेटा, रिडक्शन की थी तो प्राइमरी बना था। और इसमें ग्रिडनार्ड रिएजेंट से कैसा बना था? सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आया नहीं आया? ये मेन बात है, यहाँ पे लिख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और अगर जो मैंने क्या लिया, कीटोन लिया, क्या लिया? कीटोन लिया। कीटोन मतलब CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन लिया। कीटोन लिया तो यहां पे क्या बना था भाई? सेकेंडरी अल्कोहल। और यहां पे क्या बना था? टर्सरी अल्कोहल बना था। समझ में आया नहीं आया? मतलब क्या है, अगर जो मैं कीटोन से टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए बोल दूं तो ग्रिडनार्ड रिएजेंट किससे बनेगा? देखो ये कीटोन लिया था, कीटोन से कैसा बना? ये टर्सरी अल्कोहल बना है ना, यस और नो? और अगर जो मैं क्या बोल दूं, अगर जो मैं क्या बोल दूं, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए बोल दूं तो रिडक्शन करनी पड़ेगी। अगर जो एल्डिहाइड से मैं सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए बोल दूं तो ग्रिडनार्ड करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसमें ये मेन बात है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आके आपकी प्रिपरेशन खत्म होती है। एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से, और ये चीज तो जरूर नोट कर लेना। ठीक है, नाउ अब कर रहे हैं बेटा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी में, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ये 3 ही पॉइंट पढ़ते हैं और यहीं से ही क्वेश्चन आता है। और यहां से भी ज्यादातर क्वेश्चन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, फिर भी बता देते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है? एक तो फिजिकल स्टेट पूछी जाती है। फिजिकल स्टेट कैसी होती है भाई अल्कोहल की? देखी होगी आपने अल्कोहल। ठीक है, तो कैसी होती है? लिक्विड होती है। कैसी होती है? लिक्विड होती है। क्यों होती है भाई लिक्विड? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है इसके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई लिक्विड होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट, ये क्या होगा भाई? लिक्विड होगी। स्मेल कैसी होगी इसकी? पंजेंट स्मेल होगी, प्लेजेंट नहीं होगी, वो अलग बात है, किसी को प्लेजेंट लगती है, ठीक है, किसी को अच्छी लगती है, लेकिन इसकी पंजेंट स्मेल होती है। समझे? तीखी, मतलब अच्छी ना लगे जो। ठीक है, समझ में आया ना? क्या होता है, कोई अल्कोहल पी के आ जाता है तो आपको थोड़ा दूर हटे भाई, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, हाँ, तो ये अनप्लेजेंट होती है। ठीक है, या पंजेंट भी बोल सकते हो इसको। दूसरा, स्मेल के बाद आ गई, उसके बाद क्या करते हैं भाई? कलर कैसा होता है इसका? कलरलेस होती है। कैसी होती है ये? कलरलेस होती है। आप कहोगे सर हमने तो रेड देखी थी। ठीक है, हमने तो रेड देखी थी, एक्चुअली वो इम्प्योरिटीज डाली जाती है उसके अंदर। जो प्योर अल्कोहल होती है वो कलरलेस होती है। ठीक है, और नेक्स्ट, लास्ट क्या है? लास्ट बोलो क्या था इसका? इतना ही काफी है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं बताने का होता है इसमें। वोलेटाइल नेचर है वैसे तो ये कैसी होती है भाई? वोलेटाइल नेचर की होती है। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल होती है सफोकेटिंग। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। जैसे पेट्रोल को याद कर लेना, वोलेटाइल वर्ड जब भी आए तो पेट्रोल को याद करना है। पेट्रोल को ओपन में रखोगे तो क्या हो जाएगा? वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो ये वोलेटाइल होती है, इसलिए वो कांच की बोतल में रखी जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, फिर आ जाते हैं इस पे भाई, मेल्टिंग। यहां से क्वेश्चन आता है तुम्हारा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, यहां से आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई मोलर मास? जैसे जैसे हम यहाँ पे ये कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे, CH3 CH2OH, नीचे और बढ़ा दिए CH3 CH2 CH2OH, ये एक होमोलोगस सीरीज बनने लग रही है, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, तो ये हो गया, ये मास बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या बढ़ता जा रहा है? सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, और जो बॉन्डिंग है वो तो है ही इसमें, वंडरवॉल बढ़ती चली जाएगी। दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, मोलर मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये लिख लेना ये बात अच्छे से। क्या बढ़ रहा है? मास बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। ठीक है, मास में ये होगा। ठीक है,
लिखूं क्या इसको, मास इंक्रीज देन सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, इंक्रीज को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देन वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। जैसे CH3 CH2 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 CH3, इसका सरफेस एरिया ये है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, इसमें ब्रांचिंग बढ़ा देते हैं CH3 CH और ये CH3 और ये CH2 CH3, तो ये सरफेस एरिया कुछ डिक्रीज हो गया, और फिर और भी डिक्रीज हो जाता CH3 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 CH3, तो ये और डिक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे हमने ब्रांच है, ये एक ही चीज, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और मास सेम है, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एक मिनट, ये OH लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, OH, क्योंकि अल्कोहल की बात चल रही है ना, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, OH लगाना पड़ेगा, अल्कोहल की बात चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज हो गया बेटा, सॉरी क्या डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। नाउ लास्ट आता है इसके अंदर, वो क्या आता है भाई आपका, कंपैरिजन। यहां से क्वेश्चन आता है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपैरिजन, इंपॉर्टेंट इसके अंदर यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां से बता देते हैं भाई इसको, यहां से इसको साफ कर देते हैं, यहां तक दिखाई दे रहा होगा ना पूरा बोर्ड। ठीक है, कंपैरिजन में देखिए भाई, कंपैरिजन में हम 3 के साथ कंपेयर करते हैं भाई। ठीक है दीपक, 3 के साथ कंपेयर करते हैं, कौन कौन, एल्केन के साथ, हेलो एल्केन के साथ, हेलो एल्केन के साथ, और अल्कोहल के साथ। ईथर तो ईथर वाली फिजिकल प्रॉपर्टी में ले लेंगे बेटा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या होता है, ओनली वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एल्केन में। हेलो एल्केन में क्या होती है भाई, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। इसमें क्या होता है भाई, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी प्लस डाइपोल डाइपोल होगी और प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो इसमें ये पूछेगा कि भाई इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या इसका, भाई इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या इसका, तो अल्कोहल और हेलो एल्केन का फेमस क्वेश्चन है, तो अल्कोहल और इसमें अल्कोहल का ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। अब क्यों बना रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाते हैं बताओ जल्दी से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या याद रखना है आपको, फोन को याद रखना, फोन। ठीक है, FON, फोन। ठीक है, ये फोन कहीं पे भी डायरेक्टली किससे अटैच होगा, हाइड्रोजन से अटैच होगा डायरेक्टली। किससे अटैच होगा डायरेक्टली, हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच होगा। ठीक है, डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोजन से, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, जैसे आपका अल्कोहल ही ले लेते हैं भाई, ये डायरेक्टली अटैच है, बनाएगा वाटर, बनाएगा अमीन, बनाएगा NH3 बनाएगा। क्या ये बनाएगा भाई देव, बताओ जल्दी से, ये बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्यों, FC से अटैच है। समझ में आया? पोलर इन नेचर कौन होता है, पोलर इन नेचर बताओ कौन होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। ये छह किसी भी एनी अदर नॉन मेटल के साथ होंगे, नॉन मेटल के साथ होंगे तो वो क्या बनाएंगे भाई, पोलर होंगे। वो क्या होंगे, पोलर होंगे। क्या होंगे, वो पोलर होंगे।
ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो नॉन पोलर होगा। और सोलिबिलिटी का केस आएगा अभी लाइक डिजोल्व लाइक, तो पोलर डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। ठीक है, तो CH4 क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है CH4, बताओ जल्दी से एल्केन। नॉन पोलर है क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं आया। ठीक है, HCl क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है क्योंकि एक क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन अदर नॉन मेटल हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, अब तो कर लोगे। ठीक है, पोलर नॉन पोलर, ये शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दिया है। अब आ जाता है सोलिबिलिटी का केस। तो सोलिबिलिटी में दो ही चीज होती है भाई, एक तो लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व्ड लाइक, और एक क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और सोलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो लाइक डिजोल्व लाइक पे और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक मतलब पोलर डिजोल्व्ड इन पोलर, और नॉन पोलर डिजोल्व्ड इन, नीचे की तरफ लिख देते हैं, नॉन पोलर डिजोल्व्ड इन, नॉन पोलर डिजोल्व्ड इन नॉन पोलर। ठीक है, समझ में आया। तो अमोनिया वाटर के साथ डिजोल्व होगा, बताओ जल्दी से, अमोनिया वाटर के अंदर डिजोल्व होगा। अमोनिया क्या है, पोलर है, NH3 पोलर है या नहीं है, अरे पोलर है क्यों नहीं, ये नाइट्रोजन आ रखा है, नहीं अदर नॉन मेटल हाइड्रोजन है, और वाटर क्या है, पोलर है, तो ये डिजोल्व हो जाएगा। क्या अल्कोहल हो जाएगा वाटर के अंदर डिजोल्व, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना रहा है, और जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो तो डिजोल्व होगा ही, और फास्टली डिजोल्व होगा। अरे अल्कोहल को तो पता है ना, है पानी मिला दी शराब में, ऐसा कुछ गाना भी है। ठीक है, गाने वगैरह नहीं, अच्छा बस। अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया भाई H2O। ठीक है, तो ये अल्कोहल और वाटर को अंदर हमने डिसॉल्व कर दिया, यस और नो, चला दिया। चले अब हैं, चलो चलो, अब ये हो गया, ये था आपका लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन फॉर्म करेगा, ये मैंने बता दिया। फोन को याद रखना, अगर जो ये फोन हाइड्रोजन से कहीं डायरेक्टली अटैच हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जैसे हमने ये एग्जांपल लिए। ठीक है, और ये हमारे क्या है, पोलर इन नेचर है, पोलर है। ये जो 6 हैं ये कहीं पे भी एनी अदर नॉन मेटल के साथ या अपने साथ भी, ये सेम के साथ नहीं बनाएंगे। अब ये बताओ मेरे को, O2 पोलर है या नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गया भाई। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गए, मान लेते हैं ये 5 है, ये 5 है, 5 - 5 तो 0 हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए पोलर होने के लिए। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि भाई ये मीथेन है, मीथेन CH4 है, पहले तो बताओ मीथेन पोलर है या नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर है तो ये किसके साथ डिसॉल्व होगा, ये वाटर के साथ डिसॉल्व होगा या इथीन के साथ डिसॉल्व होगा, CH3 बताओ जल्दी से, किसके साथ होगा, इथीन, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो डिसॉल्व हो जाएंगे, यस और नो। नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है पोलर पोलर के, इसीलिए लिखा गया है लाइक डिसॉल्व लाइक। आई थिंक सो ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, यहां से अच्छे से एक्सप्लेन करना, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में कितने पार्ट आएंगे हमारे, 2 पार्ट है मेनली। ठीक है, एक तो क्या है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एक क्या है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, क्लीवेज ऑफ OH, इसमें क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में हमारे दो पार्ट हैं, एक तो एसिडिक कैरेक्टर और एक एस्टरिफिकेशन। ये एसिडिक कैरेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूं ध्यान से। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसमें पहले तो क्या करते हैं हम, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं भाई किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किस किस का है, H2O वर्सेस अल्कोहल का कंपैरिजन करते हैं, और अल्कोहल वर्सेस फिनोल का कंपैरिजन करते हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का करते हैं। ठीक है, ये मेनली रहेगा जो इनसे क्वेश्चन आता है। क्या कहेगा, विच वन इज मोर एसिडिक बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। तो अल्कोहल और फिनोल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, इसके लिए एक बात याद रखना बेटा,
CH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। CH3 इसको लिख देता हूं मैं, CH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू H, हाइड्रोजन। क्लियर है? ठीक है, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहीं से ही है मेनली बात, यहाँ पे यही लिखना है। और आपको ये होगा, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा, वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अल्कोहल में CH3 आ जाएगा भाई। और एसिडिक कौन ज्यादा होता है, जो इजिली H पॉजिटिव दे देता है वो एसिड होता है भाई, यस और नो। यहाँ पे क्या है भाई, ये CH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा इसके ऊपर, ये लोन पेयर है ना, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी इसने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इजीली H पॉजिटिव नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इसमें क्या है भाई, ये वाला H जो है ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड वीक रहेगा तो इजीली दे देगा। तो ये क्या हो गया बेटा, मोर एसिडिक हो गया, ये मोर एसिडिक हो गया एज कंपेयर टू अल्कोहल, ये क्या हो गया, लेस एसिडिक हो गया। बोलो जल्दी से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम फिनोल और अल्कोहल में। फिनोल और अल्कोहल में क्या होता है भाई, ये CH3 हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, ये लोन पेयर हो गया, और ये फिनोल हो गया। फिनोल में देखिए भाई यहाँ पे O और ये H हो गया, ये लोन पेयर, यस और नो। अब आपको पता है बेटा ये CH3 तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन यहां पे रेजोनेंस के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे शिफ्ट हो जाती है। अरे पता है नहीं पता, तो ये तो खींच लेगा बेटा, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बोलो जल्दी से, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये डोनेटिंग है तो ये तो इंक्रीज करेगा, तो मतलब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और यहां पे ये विथड्रॉइंग है तो ये बॉन्ड क्या रह जाएगा, वीक रह जाएगा, तो इजीली क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा, यस और नो। ये इजीली इसने H पॉजिटिव दे दिया तो ये क्या हुआ भाई, मोर एसिडिक हुआ। अब ये क्या हुआ, मोर एसिडिक हुआ। बोलो जल्दी से दीपक, आया नहीं आया समझ में, ये मोर एसिडिक, और ये क्या हो गया बेटा, लेस एसिडिक हो गया। बोलो दीपक, ठीक है। अब कर लेते हैं बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में। तो प्राइमरी अल्कोहल में तो क्या होता है दीपक, एक ही होता है भाई, ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। H अलग अलग दिखा देते हैं इसको, ये H और ये OH। और सेकेंडरी में क्या होता है भाई, सेकेंडरी में ये 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा, और टर्सरी में क्या होगा भाई, 3 होंगे इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये। अरे बोलो जल्दी से, समझ में आया नहीं आया। तो यहां पे क्या होगा भाई, ये क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेंगे, इसके ऊपर 2 हैं, यहाँ पे 2 ही हैं, ये कम करेंगे, ये तो और कम करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा यहाँ पे, प्राइमरी हो गया, क्योंकि प्राइमरी ये बॉन्ड वीक रह जाएगा तो इजीली H पॉजिटिव दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ट्रांसफर कर देंगे इस ऑक्सीजन पे तो ये इजीली नहीं दे पाएगा भाई ये H। और ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर देंगे इसके ऊपर भाई, सारे मिलके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो और ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से, ठीक है। तो ये था आपका एसिडिक करेक्टर, 101% क्वेश्चन आना। इसमें एक और बात की जाती है, ठीक है। अब सुनना, एसिडिक करेक्टर अल्कोहल का, ठीक है। मेनली होता क्या है, अल्कोहल हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या करता है, ये H पॉजिटिव दे देता है, तो ये RO नेगेटिव बनाता है प्लस H3O पॉजिटिव बनाता है, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब होगा क्या, लिसन केयरफुली, चलो कोई नहीं। तो यहां से Ka का वैल्यू निकलता है, किसका वैल्यू निकलता है, Ka का वैल्यू। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है भाई, ये वाली मत लिखो। Ka का वैसे याद रखो, Ka जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर होता है, एसिडिक करेक्टर होता है। जैसे जैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे Ka का वैल्यू बढ़ जाएगा, जैसे जैसे
एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे Ka का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना। उस रिएक्शन की जगह ये वाली रिएक्शन ले सकते हो भाई, अल्कोहल की Na के साथ रिएक्शन करवाओगे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ये, तो ये बनेगा RONA और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन कर देना उसकी वजह, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें वही है भाई, हाइड्रोजन कौन देता है, बेस के साथ मेटल के साथ रिएक्शन करके एसिड देते हैं, यस और नो, मेनली एसिड देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब कि क्या है कि एक कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा बता देता हूं तुम्हारी नॉलेज के लिए। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे ये 11th का है थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे, ठीक है, आ जाए समझ में अच्छी बात है, नहीं आएगा समझ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर 2 हो जाती है, क्योंकि ये बात नहीं पूछता है आपसे, ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ए है क्या, ठीक है। Na ये मेटल है तो इसका कंसंट्रेशन 1 माना जाता है, तो ये लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेटल का कंसंट्रेशन हमेशा 1 माना जाता है। तो ये Ka क्या है भाई, जितना H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना Ka ज्यादा होगा, तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कब ज्यादा होगा, जब वो मोर एसिडिक होगा, यस और नो। तो Ka क्या हो गया, जितना ज्यादा हुआ उतना ही क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, मतलब कि Ka इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर। और pKa क्या होता है भाई, pKa इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka होता है। तो इसको जब लेके जाओगे तो ये पावर का फॉर्मूला लग जाएगा लॉगरिथम का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ Ka का पावर -1, तो Ka का -1 है, तो pKa क्या हो गया बेटा, pKa क्या हो गया, log ऑफ 1/Ka, यस और नो। Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक करेक्टर, तो pKa के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि Ka इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर। समझ में आया नहीं आया। अब ये बात ध्यान रखना भाई, क्योंकि क्या होगा, आपको कई बार वैल्यू दे देगा आपको भाई, pK की वैल्यू ये है, pK की वैल्यू ये है, pK की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो लेस एसिडिक होगा, और pK की वैल्यू कम होगी उतना ही वो मोर एसिडिक होगा, pK की बात हो रही है, ठीक है। और Ka क्या होता है, डायरेक्टली Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं पूछ रहा हूं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में Ka की वैल्यू किसकी ज्यादा है, Ka की वैल्यू किसकी ज्यादा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, प्राइमरी की, प्राइमरी मोर एसिडिक है। pKa की वैल्यू इनमें किसकी ज्यादा है, टर्सरी की ज्यादा है, क्योंकि टर्सरी लेस एसिडिक है। आई थिंक सो आ गया तुम्हारी समझ में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट मार लेना बेटा, आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। चलो आपने मार लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो देखिए अब है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में ये 3 रिएक्शन है मेन, सिंपल रिएक्शन है, एक जैसी रिएक्शन है। तो ये एस्टरिफिकेशन, आप ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी की थी। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल देन फॉर्म्ड एस्टर प्लस वाटर, दैट इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। एस्टर बनाता है इसलिए इसका नाम रखा गया एस्टरिफिकेशन। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH ये हो गया, और अल्कोहल के साथ रिएक्शन की इसने, OH किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे होगा क्या भाई, यहां से क्या होगा, ये OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एस्टर बन जाएगा आपका, ठीक है। और OCH3 इस क्या है ये एस्टर, इसका नाम क्या होगा भाई, नोमेनक्लेचर में देख लेना, मेरी नोमेनक्लेचर वाली वीडियो में पार्ट 1 में मिल जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल और इथेनॉइट, मिथाइल इथेनॉइट इसका नाम होता है, ठीक है, एस्टर, मिथाइल इथेनॉइट। तो अब देखिए नेक्स्ट ये है, अगर जो एस्टर के साथ करोगे तो एस्टर के साथ कैसे होती है भाई ये रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O और O और R, ठीक है। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल के साथ ये है, R की जगह CH3 ले लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, CH3O और H। यहां से ये बॉन्ड टूटना है, क्योंकि क्लीवेज ऑफ कौन सा चल रहा है हमारा, क्लीवेज OH का क्लीवेज चल रहा है, ठीक है, OH का क्लीवेज चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच, ये एस्टर बन जाएगा। फिर CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3
प्लस बाहर क्या हो जाएगा, अल्कोहल, CH3OH अल्कोहल बाहर हो गया, अल्कोहल बाहर हो जाएगा ना, ये इसके साथ, हाँ अल्कोहल बाहर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, उसके बाद क्या होगा भाई, नेक्स्ट चलते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, CH3 और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमेशा यही बॉन्ड टूटता है एसिड एनहाइड्राइड में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ, CH3 और OH के साथ, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच, ये इसके साथ अटैच, तो ये क्या बन गया भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3 बन गया एस्टर ये हमारा। फिर बाहर क्या हो जाएगा भाई, CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो जाएगा, OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो गया। तो ये तीनों ही रिएक्शन क्या है, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो इनको एक बार देख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन आता है भाई, रिएक्शन विद PCl3 और PCl5। इस रिएक्शन में ये याद रखना कि अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन होगी और एस्टर ही बाहर निकलेगा। ठीक है, अल्कोहल के साथ एक बार किसकी रिएक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसमें एस्टर के साथ और इसके एसिड एनहाइड्राइड के साथ, सब में एस्टर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, पहले PCl5 के साथ कर लेते हैं अल्कोहल की रिएक्शन, CH3OH। ये वाली रिएक्शन हम कहाँ कर चुके हैं, ये वाली रिएक्शन हम किस में कर चुके हैं, आपका हेलोएल्केन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कैसे होता है, इसको तोड़ लो भाई, किसमें तोड़ते हैं, PCl3, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, POCl3 और ये हेलोएल्केन बन जाएगा, CH3Cl प्लस POCl3 बाहर हो जाएगा, प्लस HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, चलो इसको कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अल्कोहल जब भी ये PCl3 3 बार लिया हो तो ये अल्कोहल भी हमें 3 बार लेना है भाई, 3 बार यहीं पे ही लिख लेता हूं, 3 बार। ठीक है, ये हो चुका P और ये 3 Cl लगा लो इसके साथ, तो यहां से POCl3 बाहर निकल जाए, H3PO3 बाहर निकल जाएगा और तीनों Cl इसके साथ जुड़ जाएंगे। लार्ज अमाउंट में हेलोएल्केन बनाने वाली रिएक्शन है ये, 3 बनेंगे, प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, H3PO3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को ऐसे याद रखना है। अब डिहाइड्रेशन कब होती है भाई, जब एसिड डालते हैं तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देंगे, इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। इसका मैकेनिज्म भी करेंगे, मैकेनिज्म में लास्ट में आपको सारे समझा दूंगा। ठीक है, तो ये एसिड, जैसे ही हमने इसमें एसिड डाला, क्या डाला हमने, एसिड डाला H पॉजिटिव, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई। बीटा वाला हाइड्रोजन कौन सा है भाई, ये वाला है बीटा वाला, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा वाले एक हाइड्रोजन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखा सकता हूँ ना, तो ये डालेंगे और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 443 केल्विन रखेंगे, सॉरी 443, हाँ 443 केल्विन रखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाटर बाहर हो जाएगा यहाँ से, बीटा एलिमिनेशन, बीटा वाला वाटर जाएगा। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बाहर हो गया। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन आ जाती है भाई, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये वाली मैं बता भी चुका था आपको जब हम रिवर्स कर रहे थे रिएक्शन, एक बार फिर से बता देता हूं। एल्डिहाइड बनाने के लिए प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और कीटोन बनाने के लिए सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे। अगर जो प्राइमरी अल्कोहल ले लिया तो देखिए ध्यान से, CH3 CH2 और OH, और यहाँ पे क्या डाल दूं भाई मैं, Cu573 डाल दूं, Cu573 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। तो एक H को मैं क्या करूं भाई, अल्फा वाला H जाएगा, ये ध्यान रखना, तो ये H ये बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा, तो CH3 और CHO बचेगा। ठीक है, समझ में आया, ये बचेगा। और अगर जो सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया मैंने, सेकेंडरी अल्कोहल वाली रिएक्शन यहाँ पे करके दिखा देते हैं भाई, CH3 और सॉरी हाँ सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया यहाँ पे C और ये H और एक OH यहाँ पे दिखा देता हूँ और ये CH3, और इसमें क्या डाल दूं भाई मैं, Cu570 डाल दो, 573 डालो। और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cu573
CrO3 और PCC, ठीक है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं बताओ जल्दी से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 प्लस H2SO4 और दूसरे बताओ K2Cr2O7 प्लस H2O और बताओ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है हमने वीक डाला है बेटा, तो वीक डाला तो क्या हो जाएगा बाहर, यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर निकलेगा ना, तो ये H2O बाहर निकल, कुछ गड़बड़ कर दी, ये वाला H नहीं, ये वाला H जाएगा, अल्फा वाला जाएगा ना, ये बीटा एलिमिनेशन है ना, ये हमारी बीटा है। अच्छा एक मिनट की वो बने, सही 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 कर रहे थे भैया हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CH और ये OH क्या बनेगा, एल्डिहाइड। यहां से क्या होगा भाई, ये कीटोन बन जाएगा, यहां से ये H है, ये H2 बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा अब, डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अगर जो आपने ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो क्या बाहर निकालेगा, ये वाटर बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा ये वाले। यस और नो? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, और इसके बाद जो है ये पार्ट हम 1 ही बनाते हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसके जो डिफरेंट जैसे केमिकल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल कर लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल कर लेंगे और ईथर को कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना बेटा, और कमेंट करना, और अच्छे वाले कमेंट। ठीक है, थैंक यू।